चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। और कॉन्सेप्चुअल का मतलब आप फार्मूला यूज करते हो एक्चुअल इसके लिए। क्या कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो किसी भी चीज़ का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, उसका कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट। तो आई कैप 3j कैप 4k कैप है, तो आई जे के हटा दो, तो 1 3 और 4 ये पॉइंट है था, वो उसका इमेज चाहिए इस प्लेन में। तो ये प्लेन का इक्वेशन अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो आर वेक्टर को हम x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, के कैप जे कैप आई कैप। तो इसका डॉट अगर इसके साथ लेंगे 2i कैप माइनस जे प्लस के कैप के साथ, है ना। आर वेक्टर को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं एक्स वाई जेड से। तो इसका डॉट क्या आ जाएगा जी, ये बराबर 0 ही था ना, देख लो तो एक बार क्वेश्चन में। अंजलि एक बार क्वेश्चन में देख लो, बराबर 0 ही था ना। ओके, तो यहाँ से जब डॉट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक प्लेन था। अब प्लेन जो है वो किसी तरह हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो अगर मान लो इस तरह से प्लेन है और पॉइंट यहाँ है, तो इस प्लेन में इमेज का मतलब क्या कि प्लेन को मिरर समझ लो। अब इस तरह से मिरर होगा तो इसका इमेज जो है इसके विपरीत जाएगा, माने इसके पीछे जाएगा, ये मिरर के पीछे जाएगा। जितना दूर होता है हमारा इमेज उतना ही दूर होता है ऑब्जेक्ट मिरर से। मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर आपका इमेज होगा। तो निश्चित रूप से ये जो कहलाएगा इसमें वो फुट कहलाता है। और इसी के नीचे जब हम जाते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ, तो यहाँ जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा वो यहाँ पे आएगा इमेज। तो फुट का भी कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बताए थे प्लेन में, है ना, और इमेज का भी। क्या करते हैं, इमेज निकालने के लिए हम लोग इसको हम मान लेते हैं x, y, z, इमेज का कोऑर्डिनेट। तो इमेज का क्या फार्मूला होता था, याद करो, x माइनस x1 बाई a बराबर y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 y1 क्या हुआ करता था, जिस चीज़ का इमेज निकालना होता था, ये x1 y1 z1। तो फार्मूला के हिसाब से, और ABC क्या होता था, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया है वो हुआ करता था ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। RHS 0 करना होता था। तो RHS 0 करने के बाद ax प्लस by प्लस cz प्लस d में जो x का कोफिशिएंट होता था वही a, y का कोफिशिएंट जो वो b, और जो c का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट वो c, और कांस्टेंट टर्म d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इमेज का फार्मूला, x माइनस x1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1, और डिवाइडेड बाई a के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। y माइनस y1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3, डिवाइडेड बाई b के जगह पे क्या लिखेंगे, y का कोफिशिएंट -1 इज इक्वल टू z के जगह पे z माइनस z1 के जगह पे 4 और बाई 1, और यहाँ पे बराबर में -2 टाइम्स ऑफ a x1 का मतलब क्या होता है, यहाँ x1 हुआ है मतलब x के जगह पे क्या डाला गया होगा, x1, b y1 हुआ है, इसका मतलब b के y में y का वैल्यू y1 डाला गया, मतलब इस पॉइंट 134 को इसमें पुट कर दिया जाता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले -2 लिखेंगे, ये भूल जाता है बच्चा, -2 लिखेंगे फिर पुट करेंगे। तो 2 में 1 करेंगे तो 2 × 1
और माइनस y है डायरेक्ट, तो -3 और प्लस पुट करोगे 4 तो डायरेक्ट 4 पड़ेगा, और बस कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, और डिवाइडेड बाई a² प्लस b², मतलब 2² अब प्लस 1²। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। तो यहाँ के बाद जो है आप फार्मूला को एलोब्रेट करो, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो ये वाली कहानी को। तो कितना आएगा हमारा, x माइनस x1/2 बराबर y माइनस 3/-1 बराबर z माइनस 4/1 और बराबर ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू ये आएगा, देखो 4 और 2 6, 6 में से 3 गया, 3 और 3 दूना के 6, तो हम इसको लिख सकते हैं -6 और डिवाइडेड बाई 2 दूना के 4 और 1 5। ये समझ में आ रहा है? इसको इक्वेट कर लो, x निकल जाएगा, इसको इक्वेट कर लो, y निकल जाएगा, इसको इक्वेट कर लो, z निकल जाएगा। तो x माइनस x1/2 बराबर -6/5। फिर क्या लिखेंगे, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -6/5। फिर क्या लिखेंगे, z माइनस 4/1 इज इक्वल टू -6/5। तो यहाँ से 2 को उधर भेजेंगे तो x माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना के 12 -12/5 है ना। y माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा 6/5, -1 उधर जाके प्लस कर देगा, और फिर हो जाएगा z माइनस 4 का वैल्यू -6/5। फिर हम क्या लेके जाएंगे, 1 को लेके जाएंगे उधर, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -12/5 प्लस 1, y बराबर हो जाएगा 6/5 प्लस 3 और z बराबर हो जाएगा -6/5 प्लस 4। अब एलसीएम वगैरह ले लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे बाई 1 लिख दो, तो एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, फिर ये -12 और प्लस 5 तो 7 बचेगा, 7 5 12 होता है माइनस में, क्योंकि -12 ज़्यादा है। फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 और ये 15 और 6 21। फिर z का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 5 और 4 का एलसीएम 5, तो ये 20, 5 के 20 में से 6 गया 14। आपका इमेज का कोऑर्डिनेट आएगा क्या, आप आंसर मैच करा लो। इमेज का कोऑर्डिनेट आया हुआ है -7/5 कॉमा 21/5 कॉमा 14/5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए।